जनजातीय समुदाय में व्याप्त सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम को लेकर रीवा में पूरे प्रदेश के पहले शासकीय बिरसा मुंडा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर प्रीनेटल हीमोग्लोबिनोपैथीज में पहली बार गर्भस्थ भ्रूण की सैंपलिंग की गई है। मेडिकल कॉलेज को बीते साल ही इस सेंटर की सौगात मिली थी। मध्य प्रदेश का पहला शासकीय बिरसा मुंडा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर प्रीनेटल हीमोग्लोबिनोपैथीज, जो कि रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में स्थित है, ने सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस सेंटर में पहली बार गर्भस्थ भ्रूण की सैंपलिंग की गई है। यह सैंपल शहडोल जिले के एक दंपति का है, जिनमें से एक व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है। इस सैंपलिंग के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि गर्भ में पल रहा बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है या फिर नहीं। अगर सैंपल में सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है तो दंपति की सहमति से गर्भपात कराया जाएगा, ताकि बच्चे को इस बीमारी से होने वाली पीड़ा से बचाया जा सके। यह एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इससे जनजातीय समुदाय में व्याप्त सिकल सेल एनीमिया जैसी आनुवांशिक बीमारी को खत्म करने में मदद मिलेगी। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बताया कि सेंटर की शुरुआत के साथ जो उम्मीदें जताई गई थी वो अब पूरी होती दिख रही हैं। इस सेंटर के माध्यम से भविष्य में आने वाले बच्चों को आनुवांशिक बीमारियों से बचाया जा सकेगा। यह सेंटर मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह के और भी सेंटर खोले जाएंगे, ताकि पूरे प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया को खत्म किया जा सके। मेडिकल कॉलेज के द्वारा जो नवाचार किया, क्या खास है, मध्य प्रदेश में कैसे अलग है? जी, तो ये जो हमारा बिरसा मुंडा सेंटर ऑफ एक्सलेंस गायनी विभाग में जीएमएच में, जिसमें जो कि नवंबर में डिप्यूटी सीएमजी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, वहाँ पे इस प्रोसीजर को किया गया है। खास करके इसका प्रोसीजर का उद्देश्य है कि एक बीमारी जिसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, और उसके साथ ही एक और बीमारी थैलेसीमिया है, ये दोनों ही रक्त की बीमारियाँ हैं। इसमें से सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है वो आदिवासी पॉपुलेशन में ज़्यादा पाई जाती है, जो हमारी जनजाति पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी पाई जाती है। और इस बीमारी के कारण हमको ज़िंदगी भर ब्लड चढ़वाने की, जो मरीज होता है इस बीमारी से पीड़ित, उसको लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने पड़ते हैं, और ऐसी दवाइयाँ लेनी होती हैं जो काफ़ी पेनफुल होती हैं। ऐसे मरीजों में काफ़ी इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस बीमारी को इलाज करना उसका एक अलग पार्ट है कि अगर कोई उससे पीड़ित है तो उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन हमारे सेंटर का उद्देश्य ये है कि जब वो गर्भावस्था में ही भ्रूण पल रहा है, उस अवस्था में ही इस बीमारी का पता कर लें, और जल्दी ही पता कर लें, जिससे कि उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सके, अबॉर्शन किया जा सके इसका। तो इस तरीके का पूरा इसी बात पे फोकस करने वाला ये मध्य प्रदेश में ही नहीं, हमारे कंट्री में पहला सेंटर है। पिछले साल ही प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बिरसा मुंडा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की गई थी बिरसा मुंडा जयंती पर। तो ये हमारे यहाँ का पहला ऐसा सेंटर है जो बिरसा मुंडा जी के नाम पर खोला गया है। तो इन अ वे ये कंट्री का पहला सेंटर है। इसमें न सिर्फ ये प्रोसीजर किया जाएगा जिससे कि बच्चे में पता लगाया जाएगा ये बीमारी है या नहीं, इससे संबंधित जो रिसर्च है वो भी की जाएगी। ये प्रोसीजर तो कई अस्पतालों में होता है, लेकिन शासकीय अस्पताल में ऐसा सेंटर खुलना जहाँ पे प्रोसीजर भी होगा, उसके साथ उससे संबंधित रिसर्च भी होगी। मध्य प्रदेश में आदिवासी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है हमारे देश में, और इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए मध्य प्रदेश को मेन प्रधानमंत्री जी द्वारा भी, और हमारे महामहिम जो गवर्नर सर हैं उनके द्वारा भी इसको खास एक इम्पॉर्टेंस दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन मरीजों को इलाज तो दिया ही जाए, पर ये बीमारी हमारे समाज में फैले ना, इसके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। और शासकीय अस्पताल में इस तरीके का ये सेंटर खुलना हमारे लिए खुद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, रीवा क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो मरीज हमारी कल हम लोगों ने जिसके ऊपर प्रोसीजर किया है, ये खास करके शहडोल जिला अस्पताल से इसको भेजा गया था। इसमें मदर और फादर दोनों में माइनर बीमारी आई थी। तो ऐसे में बच्चे में मेजर बीमारी, बड़ी बीमारी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों ने इसको वहाँ पे संकल्प इंडिया फाउंडेशन जो एनजीओ है वो इससे जुड़ा हुआ है, उन्होंने इस मरीज को वहाँ पे खोजा, और ये जो सारा हमको सपोर्ट दिया गया है सेंटर खोलने में, ये एनएचएम जो है नेशनल हेल्थ मिशन, उसका जो एमपी डिवीज़न है, ये भोपाल में इनका मेन ऑफिस है, इनका पूरी तरीके से हमको सपोर्ट रहा है। 6 महीने से हम इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रीवा में खोल सकें। तो सभी के प्रयासों के कारण नवंबर में जाके ये खुला, और कल जाकर हम लोगों ने अपना
पहला केस किया है, सफलतापूर्वक किया है। मरीज शेडोल वापस पहुंच चुकी है, मरीज से बात भी हो चुकी है, वो पूरी तरह स्वस्थ है। एक ऑपरेशन के नवाचार किया गया, मध्य प्रदेश का पहला है, क्या जानकारी है इसके बारे में? देखिए, कल नव वर्ष की शुरुआत में पहले दिन ही एक जो सिकल सेल अनीमिया से जो हीमोग्लोबिनोपैथी है एक तरीके की, उसके अंदर जो आरबीसीज होते हैं जो डिफरेंट प्रकार के लगते हैं, जिससे नवजात शिशु एक जो आनुवंशिक रोग है जिसमें माता पिता रहते हैं तो उसके द्वारा होता है। तो ऐसे गर्भवती महिलाओं की गर्भ में ही जांच करके उसका पता लगाया जा सकता है इस बच्चे को सिकल सेल अनीमिया से पीड़ित होगा या नहीं, और उसके बाद उसके गर्भ का निर्णय लिया जा सकता है। तो ऐसी जांच पहली बार मध्य प्रदेश में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो सिकल सेल के लिए जो गर्भ में बच्चों की जांच के लिए जो हमारा शुरू हुआ, जिसका माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, जो हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं, रीवा अंचल के विधायक हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में। और हमारे जो राज्यपाल हैं, महामहिम राज्यपाल जी भी मंगू भाई जी आए थे और उन्होंने यहाँ पे उसका अवलोकन भी किया था और सिकल सेल अनीमिया के ऐसे पीड़ित मरीजों से स्वयं संवाद भी किया था यहाँ पर आके रीवा में। और उसी तारतम्य में ये नई शुरुआत इस प्रोसीजर के तौर पर मध्य प्रदेश में पहली बार शासकीय चिकित्सालय और चिकित्सा महाविद्यालय में हुई है। तो ये निश्चित रूप से रीवा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के लिए एक उपलब्धि है, विंध्यांचल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए।